हेलो बच्चों, मैं पाठक सर। अब हम लोग चौथा पोयम देखते हैं, नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता, R.W. इमर्सन। एज द टाइटल सजेस्ट ऑफ दिस पोयम डील्स अबाउट हाउ a nation can be great and how a nation can be regarded the ideal nation at the world stage. As far as this poem is concerned, प्रस्तुत कविता नेशन बिल्डर R.W. इमर्सन द्वारा रचित है। जहाँ तक इस टाइटल की बात है, इस कविता के टाइटल की बात है, यह कविता राष्ट्र की महानता को दर्शाता है। एक राष्ट्र वैश्विक स्तर पर कैसे आदर्श और महान माना जाता है, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उनके उस राष्ट्र के लोगों के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उन सब का जिक्र इस कविता में कवि R.W. इमर्सन महोदय ने बखूबी किया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अ नेशन इज नॉट ग्रेट बाई हैविंग गोल्ड एंड वेल्थ एज वेल एज रॉ मटेरियल। कोई भी राष्ट्र अपने संसाधनों या धन संपदाओं से महान नहीं होता। It becomes great and powerful by its citizen। वह राष्ट्र महान और शक्तिशाली अपने लोगों द्वारा बनता है। बट व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड बी, लेकिन लोग कैसे हों। अ नेशन can be great and powerful by the heroic deeds of its people। एक राष्ट्र महान अपने राष्ट्र के नागरिकों के हीरोइक गुड्स, हीरोइक डीड्स अर्थात वीरतापूर्वक कार्यों से महान और शक्तिशाली बनता है। नो नेशन नीड्स the people who are idle, who are worthless, who have no desire to get perfection in their work। कोई भी राष्ट्र ऐसे लोगों की उम्मीद नहीं करता कि उसके राष्ट्र के लोग आलसी हों, उसके राष्ट्र के लोग निकम्मे हों, या उनके राष्ट्र के लोग डरपोक हो, कायर हो, जो कार्य को करने से पहले ही गेट टायर्ड, थक जाते हो, और किसी कार्य को बिना मन से करते हैं। दे डू द वर्क विदाउट इंटेंशन। वे कार्य तो करते हैं लेकिन कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेते। इन सच कंडीशन नो नेशन कैन बी ग्रेट एंड पावरफुल। ऐसी स्थिति में तो कोई भी राष्ट्र महान और शक्तिशाली नहीं बन सकता। अ नेशन नीड्स ब्रेव, इंडस्ट्रियस एंड करेजियस पीपल। एक राष्ट्र को बहादुर, मेहनती और साहसी लोगों की जरूरत पड़ती है।
हु इन ऑल कंडीशन वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, जो हर परिस्थिति में चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, चाहे सुख हो चाहे दुख, इन ऑल कंडीशंस बियर लॉन्ग विथ फर्मनेस ऑफ देयर माइंड, जो दृढ़ विचारों से लंबे समय तक कष्टों को मुसीबतों को उठाते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत सरकार को ऐसे लोगों को राज्य की जरूरत पड़ती है, एक राष्ट्र को जरूरत पड़ती है। एंड इट इज दीज पीपल अलोन हु कैन टेक देयर नेशन टू ग्लोरियस हाइट, और ऐसे लोग ही अपने राष्ट्र की पराकाष्ठा को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक लेकर के जाते हैं। शो द होल पोएम हैज द हीरोइक फीलिंग इंस्पायरिंग ऑल the citizen of the country to be industrious, to be honest, and to be laborious, so they can easily help to make their nation great and powerful. अतः ऐसे लोग जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत एक राष्ट्र को पड़ती है, जो अपने मेहनत के बूते, अपने परिश्रम के माध्यम से राष्ट्र को ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। तो अभी जो मैंने बताया, इस पूरे पोएम का जो है सेंट्रल आइडिया कह लीजिए, समरी कह लीजिए, या इस पूरे पोएम में क्या कहा गया है, उन सब के बारे में मैंने जिक्र किया है। अब हम लोग स्टेंजा वाइज स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं, नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, मेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। कवि कह रहे हैं, R.W. इमर्सन महोदय कह रहे हैं, नॉट गोल्ड, गोल्ड यू नो, गोल्ड मतलब सोना, सोने का मतलब यहाँ पे कविता है, भाव पक्ष लेता है, सेंस के अनुसार जाता है। तो गोल्ड का मतलब बहुमूल्य चीजें, बहुमूल्य चीजें का मतलब धन संपदा। तो नॉट गोल्ड, धन संपदा। कवि कह रहे हैं कि धन संपदा राष्ट्र को महान नहीं बनाता है, अर्थात अ नेशन कैन नॉट बी great and powerful by wealth, gold, raw material and other properties existing within its territory. एक राज्य की सीमा के अंदर निहित धन संपदा, भौतिक संसाधनों से एक राष्ट्र महान नहीं हो सकता। बट ओनली मेन कैन मेक, एक राष्ट्र धन संपदा से महान नहीं हो सकता, बल्कि बट ओनली मैन का मतलब सिर्फ उस राष्ट्र के नागरिक ही कैन मेक, उसे महान बना सकते हैं। कह रहे हैं क्या कि एक राष्ट्र, कवि कह रहे हैं कि एक राष्ट्र को महान धन संपदा नहीं बनाता है, एक राष्ट्र को मजबूत और महान धन संपदा नहीं बनाता है, बल्कि उस राष्ट्र के नागरिक उस राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकते हैं। और अब पीपल ग्रेट, यहाँ पे पीपल का मतलब लोगों से नहीं है, पीपल का मतलब राष्ट्र, और पीपल है। अगर पीपल का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है तो यह ध्यान रखिएगा कि वह राष्ट्र की ओर इंगित करता है। तो कह रहे कंट्री, अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, पीपल का मतलब वही चीज, अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी ओनली मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। कह रहे हैं क्या कि सिर्फ राष्ट्र को महान बनाने वाले, ग्रेट का मतलब महान और स्ट्रांग का मतलब पावरफुल, शक्तिशाली, एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनाने वाले
सिर्फ वहाँ के नागरिक हैं, न कि गोल्ड यानी न कि धन संपदा हो सकता है। तो एक राष्ट्र को महान सिर्फ वहाँ के, एक राष्ट्र को महान और शक्तिशाली वहाँ के सिर्फ लोग ही बना सकते हैं। तो पहली वाली लाइन में, नाउ इन द फॉलोइंग लाइन्स, अब अधोलिखित यानी नीचे की लिखी हुई पंक्तियों में, द पोएट डिस्क्राइब्स द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री whose people make his nation great and powerful। अब कवि जो है अधोलिखित लाइनों में, अधोलिखित पंक्तियों में जो है कवि वहाँ के लोगों के गुणों की व्याख्या करे कि वहाँ के लोगों के अंदर कैसे गुण होते हैं, क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखे, मेन ऐसे नागरिक हों हु, जो फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, जो ट्रूथ सच्चाई के और सम्मान के खातिर, जो सच्चाई और सम्मान के खातिर क्या करते हैं, स्टैंड फास्ट, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। अर्थात जो सत्य और सम्मान के लिए मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, जो पूरी सच्चाई के साथ, सच्चाई का मतलब निष्ठा, पूरी निष्ठा और पूरे ऑनर, स्वाभिमान से क्या करते हैं, स्टैंड फास्ट, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। अर्थात ऐसे उस राष्ट्र के लोग जो हों, द पीपल ऑफ द कंट्री आर वेरी ट्रुथफुल एंड ऑनर, बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, जो पूरी निष्ठा के साथ स्टैंड फास्ट, अर्थात स्टैंड फास्ट फेसेस ऑल चैलेंजेस, जो हर परिस्थितियों का सामना करते हैं, और वो भी कैसे, बाय देयर हार्ड लेबर, अपने कठिन परिश्रमों के माध्यम से। तो मेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर से, जो पूरे सम्मान और पूरे सच्चाई के साथ स्टैंड फास्ट, मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, और सफर लॉन्ग और लंबे समय तक यातनाओं को झेलते हैं, यानी लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोग ही राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बना सकते हैं। अर्थात सच पीपल हु आर वेरी ट्रुथफुल एंड वेरी ऑनर्ड टू परफॉर्म द एक्शन फॉर हिज कंट्री, बियर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ वेरी bravely, and such people who are laborious, industrious, noble, ऐसे लोग जो मेहनती हो, परिश्रमी हो, जो साहसी हो, ऐसे लोग ही राष्ट्र को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग, पहली 4 वाली लाइन हो गया। अब आप देख लीजिए, पहले राइमिंग वर्ड्स देख लीजिए। मेक है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आपके शेक है और लॉन्ग है। तो यानी मेक के साथ किसका हो गया, सेक, मेक के साथ सेक, यानी मेक विथ सेक, और स्ट्रॉन्ग विथ लॉन्ग, दोनों के है ना आपके प्रोनाउंसिएशन सेम। तो यह हो गया आपके राइमिंग वर्ड। एक आपको राइमिंग वर्ड का क्वेश्चन मिलेगा, और एक जो है आपका यह मिलेगा क्वेश्चन कि फ्रॉम विच पोयम हैज़ दिस एबव स्टेंजा बीन टेकन, कि यह किस कविता से लिया गया है। तो आप लिखेंगे कि द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द नेशन बिल्डर कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। दूसरा एक क्वेश्चन उसमें रहेगा कि फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड को आप ढूंढ निकालिए। तो राइमिंग वर्ड ढूंढने का मतलब मेक के साथ हो गया सेक और स्ट्रॉन्ग के साथ लॉन्ग। और एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, वो मैं क्या नाम है, अनसॉल्व को दोहराते समय जो है आपको बताते चलूँगा कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। ब्रीव मेन who work while sleep while others sleep, who dare while others fly, they built a nation's pillar deep and lift them to the sky। कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,